नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल के 2023 के जो टायर 1 के प्री के पेपर्स हैं वो सोल्व कर रहे हैं। आज है 18 जुलाई और आज हम करेंगे शिफ्ट 4 के क्वेश्चन पेपर। कल है संडे और मंडे से हम क्या करेंगे, जो CHSL 2023 के पेपर हुए थे ना, CHSL 2023 के पेपर, उनको सोल्व करेंगे मंडे से 15 तारीख से। ठीक है, क्योंकि अभी CHSL का नोटिफिकेशन आया है तो उसका एग्जाम होगा। अब पहले हम CHSL के पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का। देखो सिंप्लीफिकेशन का है तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं। 18 गुणा 1/2, ये आ गया आपका 2 नीम 18। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 9 और 54/9 करेंगे तो 9 छिक 54। मतलब इस पूरे को सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद देख लेते हैं ये 16 ऑफ 18, मतलब 16 गुणा 18 डिवाइडेड बाय 16। 16 से 16 चले गए, ये आ गया 8। ये 20 + 8 28, 28 - 6, यहाँ 6 था तो 28 - 6 कितना आ गया अपने पास, 22। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है √25। √25 का हो जाएगा 5 प्लस का 12/3, 3 चौक 12। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ आ गया 22 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 13। ठीक है, माइनस का 13 क्या आ जाएगा, हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है। सबसे पहले ऑफ को सोल्व करो, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये मिसप्रिंट हो गया, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का, और ये आएगा आपका c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने बताना था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। देखो क्या करेंगे, हमें निकालना है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम a + b + c का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। ठीक है, a + b + c कितना है, 6। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, माइनस a² + b² + c² कितना है, 14, माइनस का 14 बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। अब 36 - 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 11। तो हमारी वैल्यू आई ab + bc + ca की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा ट्वाइस ऑफ a² + b² + c²। माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ab + bc + ca। ठीक है, ab + bc + ca भी हमने क्या निकाला, 11। 11 दूनी 22। ठीक है, ये आएगा 2 और ये कितना था, 14। 14 दूनी 28, माइनस करेंगे 22 को तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एन अमाउंट बिकम डबल इन 8 ईयर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर वुड ₹25,000 बिकम 1 लाख। देखो अगर मैं बात करूं 25,000 की, अगर इसका 8% निकालूं मैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 25 × 8 200। ठीक है, देखो 1 मिनट देखो, देखो इसने क्या बोला है, एक अमाउंट है जो डबल हो जाती है 8 साल में। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो वो डबल हो गए, 200 हो गए कितने टाइम में, 8 साल में। ठीक है, 200 कितने टाइम में हो गए, 8 साल में। और इसने बोला है कि कितने सालों में 25,000 जो है 1 लाख हो जाता है। देखो 25,000 से कितना हो गया, 1 लाख हो गया। कितना रेट मिला यहाँ पे, इंटरेस्ट मिला 75,000। ठीक है, कितना मिला, 75,000 मिला। देखो 75,000 इंटरेस्ट मिला कितने पे, 25,000 पे, गुणा में 100 करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो, ये आ जाएगा आपका 25 दिया 75, ये आ गया आपका 300%। ठीक है, कितना आ गया, 300% हुआ। अब ये देखो डबल होता है 8 साल में, 300% हुआ मतलब 8 दिया 24 साल में। कितने साल में हो जाएगा, 24 साल में। ठीक है, उसके बाद देखो, द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 1,000 रुपये। मार्क प्राइस दे दिया किसी किताब का 1,000 रुपये, और 2% मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, 12% और 8%। देखो 12% + 8% माइनस 12 × 8/100, 12 और 8 20, माइनस 12 × 8 96/100, तो ये आ गया आपका 20
-0.96 और 1000 का आप ये निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपका 810। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1000 रुपये थे, 12% डिस्काउंट का मतलब किसी चीज़ को 100 की थी तो 88 में बेच दिया। ठीक है, 8% का डिस्काउंट मतलब 92/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसको सोल्व करेंगे 810 के अप्रोक्स आएगा। इसने पूछा है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है भाई, उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इसने कहा कि ए और जो बी हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में। ए और बी ने क्या किया, इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में। ठीक है, 7:5 में, कितनी रेशो में, 7:5 में। उसके बाद बोला गया है कि इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, 15% जो है वो चैरिटी में चला गया तो बचा कितना, 85%। कितना बचा, कितना बचा भाई, 85% बचा। देखो इसने बोला ए और बी का जो रेशो है वो 7:5 है। ठीक है, तो ए को इसने पूछा है टोटल प्रॉफिट ए का टोटल प्रॉफिट मतलब टोटल ए का 7 प्रॉफिट है, टोटल कितना है 12। ठीक है, किसका 85x का, क्योंकि 15% तो प्रॉफिट में चला गया। देखो टोटल मेरे पास 100 है, 15 अगर मेरे चैरिटी में चले गए तो मेरे पास 85 तो बचेंगे। और वो बराबर इसने किसके दे रखा है, 5950 के। किसके दे रखा है, 5950 के। ठीक है, अब काट लेते हैं, 5 एकम 5, 3 5 5 7 35, ये चला जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 निम 45 और 0। ठीक है, 17 34, ये आ जाएगा 7 7 49, ये चला गया 7 पे 70, ये चला गया 10 पे, और x की वैल्यू आ गई 12 दाई 120। अगर x की वैल्यू 120 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। ठीक है भाई। उसके बाद आया है, एक शॉपकीपर परचेजेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक्स बोतल फॉर ₹100, 6 बोतल खरीदी 100 रुपए की। उसके बाद उसने बोला हाउ मच शुड ही सेल 1 सच बोतल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% प्रॉफिट लेगा तो 120, और 120 में कितनी बोतल बेच दी, 6। 120 में 6 बोतल बेच दी तो एक बोतल कितने रुपए की बेची, 20 रुपए की। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री का 4/3। अगर मैं बात करूं 1045 की तो 1045 होता है 1 + 3 cos स्क्वायर 30, तो 3 cos स्क्वायर 30 मतलब 3/4 माइनस 2 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 मतलब 4/3। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 3/4, और कोट स्क्वायर 60 होता है 1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 4/3 + 3 × 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3, और ये आ गया आपका माइनस का 1/4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा ना। तो देखो कहाँ गया, 4/3 माइनस 8/3 माइनस का 4/3, और ये आ गया 2 माइनस 4/3 आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 2, और 2/3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद बात की गई है मीनू इज 38 ईयर्स ओल्ड। जो मीनू है वो कितने साल की है, 38 की। मीनू जो है वो 38 साल की। ठीक है, मीनू जो है 38 साल की है। हर डॉटर इज 8 ईयर ओल्ड। ठीक है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल मीनू बी डबल हर डॉटर्स एज। ठीक है, डबल हो जाती है उसकी डॉटर एज से। मैंने मान लिया कुछ साल बाद, 38 + n मैंने मान लिया कुछ साल बाद वो जो है डबल हो जाती है किसकी, उसकी डॉटर की एज की। तो 8 + n, ये हो गया आपका 38 + n बराबर 8 दूनी 16 + 2n। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, n की वैल्यू आ गई आपकी 22। तो 22 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शताब्दी एक्सप्रेस है, ठीक है, 700 किलोमीटर इन 5 आवर। देखो भाई 700 किलोमीटर 5 आवर, ठीक है, ये 700 आ गया। और एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और दूसरी अनदर की थी 1012 किलोमीटर अपॉन, ये 5 टाइम था, इसका 11 टाइम था, तो 11 और 5 16, टोटल टाइम हो गया आपका 16, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1712। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, 2 8 16, ये आ गया आपका 2 8 16, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है,
किलोमीटर पर आवर। हाँ देखो ये आ गया आपका 856/8, 8 एकम 8, 0 अठू सतु 56, 107 आ गया। अब उत्तर ये लगा जाते हैं बच्चे जो कि गलत है, क्योंकि ऊपर बात की गई है किलोमीटर पर आवर में, आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो इसको गुणा कर दो 5/18 से, आपका आंसर आ जाएगा 29 सही 13/18। ठीक है 107 आता है, 107 पे आंसर नहीं लगाना है। ये देख लेना कि क्वेश्चन आपसे किस यूनिट में पूछा गया है। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछता तो ये आंसर सही था, मीटर पर सेकंड में पूछा है तो ये सही है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन अ कंपनी अ पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड इन 4, 6 आर एस और टी। ये 4 दिन में, ये 6 दिन में, ये 18 दिन में, एलसीएम ले लेते हैं 36। ठीक है 18 दूनी 36, 6 6 36, 4 निम 36। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे कंप्लीटेड टुगेदर। तो ये हो गया 36 टोटल वर्क बटे 6 और 2 8। ठीक है 9 और 8 17, 17 दूनी 34.1, 17 एकम 17, तो 2.12 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि एंगल ए 90, देखो दो ट्रायंगल दे दिए ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है मैंने मान लिया ये ए बी सी, ये दे दिया गया आपको पी क्यू और आर। ठीक है दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं। ठीक है उसने बोला ए सी जो है वो 5 है, बी सी जो है वो 9 है, एंगल पी भी 90 है, पी आर जो है वो 3 है, क्यू आर जो है वो 8 है। देखो अगर ये सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट होते तो इनकी ये जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होता, इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है इसने पूछा है कि कौन सा सही होगा, तो ना तो ये सिमिलर है ना ये कॉन्ग्रुएंट है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखो बस ये एंगल इक्वल है ना, तो ये एंगल इक्वल है ना, ये एंगल इक्वल है ना, ये साइड इक्वल है इनकी, ना इनका रेशियो इक्वल है। ठीक है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि 2021 और 2022 की रेनफॉल का वो दे दिया, तो इसने पूछा है कि भाई कौन सी हाईएस्ट परसेंटेज चेंज होगी इनमें। अगर मैं बात करूं जनवरी की, देखो जनवरी में कितना है 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है जनवरी में कितना है 2021 2022। ठीक है ये 21 का ये 22 का हाईएस्ट परसेंटेज चेंज है, ये 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है देखो इसको 35 ले लेते हैं, इसको 55, 35 से कितना हुआ 55 हुआ। ठीक है कितना बढ़ा 20 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 35 पे, गुणा में 100। ठीक है 5 सते 35, 5 चौक 20, 400/7। ठीक है सतु पंजू 35, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, याद रखना जनवरी का 5 पॉइंट समथिंग। मैं इसकी बात करूं ये कितना था 25 से कितना बढ़ा 45 बढ़ा, तो ये कितना बढ़ा 20 बढ़ा, किस पे बढ़ा 25 पे, गुणा 100, तो 25 चौके 100 और 20 चौक 80। अभी तक तो ज़्यादा 80 आया है मार्च। उसके बाद मई और सितंबर और देख लेते हैं। मई में बढ़ा है आपका 45 से 75, 3/45 गुणा 100। ठीक है 5 निम 45, 5 6 30, 600/9 नहीं, तो ये आपका सही आंसर क्या आ जाएगा मार्च ही आ जाएगा, जिसमें आपका 80% बढ़ा है। ठीक है देख लेना कितना इंक्रीज हुआ और किस पे हुआ, गुणा में 100। ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पी और क्यू दे दिया आपको, क्या दे दिया आपको पी और क्यू दे दिया। ठीक है देखो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम, कैसे एलसीएम ले लिया, पी क्यू आ गया, ऊपर आ गया पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, मतलब हमें पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब निकालना है और पी क्यू हमें पता होना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है अब मैं बात करूं पी इंटू क्यू की, तो पी और क्यू को अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरा 1। अब बात करें क्यूब की, ठीक है देखो सबसे पहले मैं करूंगा p प्लस क्यू। ठीक है क्या करेंगे p प्लस क्यू करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3pq इंटू p प्लस क्यू। अब ये तो हमें निकालना है, ठीक है ये हमारे पास है, ये निकालना है, तो p प्लस क्यू कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं p और q को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 6। ठीक है कैसे, ये है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इनको रेशनलाइज करके निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब 6 का होल क्यूब कितना हो गया 216 माइनस 3, पी क्यू कितना हो गया 6। ठीक है तो ये देख लीजिए 216 माइनस 6 3 18, तो ये आ जाएगा आपका 198। ठीक है भाई ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद इसने पूछा है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस 120। कोस 120 को क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 प्लस 30, और कोस 90 प्लस 30 क्या होता है, माइनस साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5, माइनस का 0.5। ठीक है। उसके बाद बोला गया है अ कोन एंड अ सिलेंडर, एक कोन है, ठीक है, एक सिलेंडर है, इक्वल रेडियाई है, इक्वल वॉल्यूम है, रेशो ऑफ हाइट। देखो कोण का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर H1, और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वेयर H2। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर से पाई आर स्क्वेयर कट गया, H1 इधर H2 आएगा तो उधर क्या हो जाएगा 1/3 का 3/1 हो जाएगा, तो रेशो आ जाएगी 3:1। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखो अब की बार थोड़ा ऐसे ही दे दिया, ये पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ लेता था, अब इसने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देके हमसे डिस्टेंस पूछ लिया उन दोनों के बीच का। अब मेरे को एक बात बताओ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती क्या है? जब भी दो सर्कल के बीच का वो सेंटर का डिफरेंस दे रखा हुआ आपको डिस्टेंस, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है √d²। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है? √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वेयर। d² कहाँ है? डिस्टेंस हमें निकालना है, तो √d² माइनस R1 R2 कितनी दे दिया 8 और 3, 8 में से 3 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये बराबर दे रखा है आपको 12 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा √d का स्क्वायर, 25 का रूट करेंगे 5, उधर जाके क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। अब 12 और 5 क्या होता है? ये आ गया आपका 144 प्लस 25, इसका रूट करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169, आंसर आ जाएगा 13। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ठीक है भाई, सिंपल फॉर्मूला रखना था और कोई वो नहीं था। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17, क्वांटिटी ऑफ वेरियस फूड आइटम्स यूज्ड बाय अ रेस्टोरेंट ड्यूरिंग 4 महीने की बात की गई है। एवरेज क्वांटिटी पूछी है सी की। तो ये देखो 280, 295, 280 और 315, 5 और 5 10। ठीक है, एक हासिल आ गया, 8 और 8 16, 17 18, 9 और 8 27 का 7 हासिल में 2, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, 1170, 1170/4। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये तो कट ही गया। ठीक है, 3 0 4 निम 36, ये भी कट गया, 292.5 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है? 144/192 बराबर हो जाएगा आपका 216/x। ठीक है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 6 12। ठीक है, ये आ गया 48 दूनी 96, यहाँ पे आ गया आपका 36। ठीक है, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 6 6 36, ये 8, 2 4 2 चौक 8 और 2 3 6। ठीक है, 3 से ये चला जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 72 × 4, 4 दूनी 8, एक ही यूनिट डिजिट 8 है, बाकी नहीं है। ठीक है भाई, आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। उसके बाद फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन का सवाल। सिंप्लीफिकेशन में पहले इसको सोल्व कर लो। 10 दूनी 20 और 3 23/2, सॉरी 23/10, प्लस 5 दूनी 10 और 3 13/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 10, 23 प्लस 5 दूनी 10, तो 13 दूनी 26, 6 और 3 9, 2 और 2 4, 49/10। इसको लिख लो 49/10। ठीक है, अब देखो, अब पहले ऑफ सोल्व करेंगे तो 3/7 × 49/10, 7 7 49, 7 तिया 21/10। अब डिवाइड सोल्व करेंगे 7/10 × 10/21 हो जाएगा, 10 से 10 चला गया, 7 तिया 21 आ गया 1/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे पीछे वाले को, 5 एकम 5 और 2 7/5, ये आ गया 1/5। डिवाइड में है 5 ऊपर 7 नीचे, इससे चला गया -2/7, आंसर आ गया 4/21। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। उसके बाद बोला गया है 10a - b दे रखा है, 10a - 10b और 1 + 10a 10b। यहाँ पे क्या करो आप, a की वैल्यू अगर मैं 45 रख लूँ और b की वैल्यू अगर मैं 30 रख लूँ, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 15 ही आएगा, और वही हमसे पूछा गया है। अब 10 45 क्या होता है? 10 45 होता है 1, और 10 30 क्या होता है? 1/√3। नीचे ही सेम 1 माइनस 1/√3, सॉरी प्लस का साइन नीचे। ठीक है, ऊपर क्या आ गया? √3 माइनस 1/√3, और नीचे आ गया √3 प्लस 1/√3। इस √3 से √3 कैंसिल, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 - √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सुरेश एंड अनिल दोनों एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर सुरेश 5 घंटे में 40 पेज लिखता है, सुरेश क्या करता है 40 पेज लिखता है 5 घंटे में, 5 अट्ठे 40 तो 1 घंटे में 8 पेज लिखेगा। ठीक है। उसके बाद है अनिल जो 6 घंटे में 32 पेज लिखता है तो 1 घंटे में 32/6 16/3, 1 घंटे में 16/3 पेज लिख देगा। ठीक है। उसके बाद इसने क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू टाइप 110 पेज असाइनमेंट, अगर वो एक साथ काम करें तो। ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 8 + 16/3 तो 8 दिया 24, 24 और 16 आपका कितना हो जाएगा 40/3। ठीक है। पेज कितने लिखने हैं 110, तो 110/40 इंटू 3, 11 तिया 33, 330/40, 0 से 0 चली गई। ठीक है। 4 अठे 32, ये तो कट गया, 4 अठे 32, 1/4। अब 1/4 को मिनट में कैसे लिखूं, देखो अगर मैं 15/60 लिखता हूं तो 1/4 आता है, तो 8 घंटे और 15 मिनट में ये काम हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वही चोर पुलिस का काम है। ये चोर पुलिस, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है। ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस है 210 मीटर का। कितना है 210 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है। अब देखो, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट चेज, जब वो उसको पकड़ने के लिए भागा तो चोर भी आगे भागा कि पकड़ ना पाए। ठीक है। उसके बाद स्पीड 25 थी, एक की स्पीड 32 थी। इसमें कुछ बेशक क्वेश्चन भी मत पढ़ना, ये देखना हमेशा कि ज़्यादा जो स्पीड होगी वो पुलिस की होगी और जो कम स्पीड होगी वो चोर की होगी। और आपने रिलेटिव स्पीड निकालनी है। 25 और 32 का डिफरेंस कितना आता है 7 और 5 12, तो 5। ठीक है। 7 इसका डिफरेंस आ गया। अब देखो करना क्या है मतलब 7 किलोमीटर मतलब 7000 मीटर, 7000 मीटर भागता है 60 मिनट में, तो 700 मीटर 6 मिनट में, और 70 मीटर 0.6। ठीक है। देखो मैंने 70 क्यों निकाला, ताकि मेरे को 210 मीटर का वो निकाल लूँ। अगर इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा। अब 210 मीटर कितनी उसमें हो गया 6 × 18 मतलब 1.8 में, और इसकी स्पीड कितनी है 25, तो 25/60, तो आंसर आ जाएगा 750। ठीक है भाई। इसको इसलिए ऐसे सोल्व करता हूं ताकि इसके पास पहुंच सके, मल्टीप्लाई करें ताकि इसका भी आ जाए और फिर उसकी स्पीड से उसको चला दें। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सुधा साइकिल्ड एट 8.5 km/h फॉर 4 आवर्स। ठीक है। एंड ट्रेवल्ड बाय ऑटो 20 किलोमीटर इतने में और 4 किलोमीटर बाई में। एवरेज स्पीड निकालनी। देखो एवरेज स्पीड हमेशा याद रखना, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले जो बात की जाएगी वो ये होगी कि ये 8.5 × 4 करेंगे, क्योंकि ये क्या है स्पीड और ये क्या है टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 1 34। ठीक है। 34 प्लस 20 इंटू 1.5 करेंगे, ये आएगा आपका 30, प्लस 4 की स्पीड से y घंटे भागा तो ये 4y। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या आएगा आपका 4.5 प्लस 1.5 सॉरी 4 प्लस 1.5 प्लस y, तो ये आ जाएगा आपका 34 30, ये बराबर दे रखा है एवरेज स्पीड 10 के बराबर। ठीक है। ये आ गया 34 प्लस 30, 30 30 60 64 प्लस 4y बराबर 5 प्लस 5 प्लस y बराबर 10, ये हो गया 55। देखो अब आपके पास आ गया 55 प्लस 10y जो कि बराबर है 64 प्लस 4y। ठीक है। तो ये आ गया 6y बराबर 9 और y बराबर आ गया 9/6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1.5। y की वैल्यू पूछी गई है जो कि 1.5 आ गई है। ठीक है। उसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर 24। एरिया ऑफ सेक्टर 1848 दे दिया। किसी भी सेक्टर का एरिया आपको 1848 दे दिया गया है। ठीक है। सेंट्रल सर्कल दे दिया 270। सेंट्रल सर्कल क्या दे दिया आपको 270 दे दिया है। ठीक है। आपने क्या निकालनी है रेडियस निकालनी है सर्कल की। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू πr², जो कि किसके बराबर दिया 1848 के। यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे दी इसने 270/360, 9 × 27, 9 चौक 36, 3/4 इंटू πr², ये आ गया 1848। 3 से काट दूं
3 6 18, 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 से कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 6 66 और ये आ गया 28 दूनी 56। तो आर स्क्वायर आ गया 28 × 7 × 4, तो 28 × 28 आर स्क्वायर, तो आर आ गया 28। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अ मैन एंड अ वुमेन, एक मैन और एक वुमेन कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन हाफ टाइम टेकन बाय अ वुमेन एंड अ बॉय टुगेदर। टेकन बाय अ वुमेन एंड अ बॉय टुगेदर मतलब हाफ टाइम लेते हैं। ठीक है, ए बॉय कैन फिनिश अ वर्क अलोन इन 20 डेज, बॉय 20 दिन में कर देगा, और 2 वुमेन किसी काम को 30 दिन में करेंगी मिलकर, तो एक वुमेन उस काम को 60 दिन में करेगी। भाई 2 मिलके 30 दिन में कर रही हैं तो एक 60 में करेगी। ठीक है, एक 60 में कर देगी और एक बॉय एक उसमें कर देगा। ठीक है, तो मैं टोटल वर्क निकाल लूँ 60 × 20 अपॉन 60 + 20, तो 60 × 20 6 दूनी 12। ठीक है, ये 80, 0 से 0 4 दूनी 8, 4 3 12, तो अपने पास आ गया 15। ठीक है, कितना आ गया 15। कहने का मतलब ये है अगर दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो ये दोनों मिलकर उसको हाफ में कर देंगे, मतलब 15/2 में कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में कि भाई ये दोनों मिलकर 15 में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में यही बोला था ए मैन एंड ए वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन हाफ टाइम, मतलब 15/2 में कर देंगे। अब ये देखो वुमेन एक काम 60 दिन में कर रही है। ठीक है, एक काम 1/60 में, तो ये कितने में करेगा 15/2 की जगह ये 2/15 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे तो 2/15 माइनस 1/60, एलसीएम आ गया 60, 15 चौके 60, तो 4 दूनी 8 माइनस 1 7/60। ठीक है, टोटल काम कितना था 4 का, गुणा 4 मैन से करवाना है, तो ये आ गया 15 चौके 60। ठीक है, ये 15 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, 7 दूनी 14, 2.14 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी आज की शिफ्ट भी हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।